सोलन में नियमों को ताक पर रखकर रेत की खानें चलाई जा रही है। खान संचालक लगातार पहाड़ों का सीना छलनी करते हुए प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संबंधित विभाग आंखें बंद कर उन्हें मनमानी करने दे रहा है, जिसके चलते कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जो किसी त्रासदी से कम नहीं होगी। इसलिए अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बात कांग्रेस प्रवक्ता कुशल जेठी ने कही। कुशल जेठी ने कहा कि सोलन और आसपास के क्षेत्रों में रेत की खानों में नियमों की पालना नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि पहाड़ों को सीधा काटा जा रहा है, जिस पर संबंधित विभाग मौन है, जबकि उन्हें कुछ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी जिला सोलन या हिमाचल में गैर कानूनी या अवैज्ञानिक ढंग से खनन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जो भी इस तरह की खाने चला रहे हैं, वह ऊंचे रसूख वाले लोग हैं, जो राजनेताओं के साथ मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं, जिन पर प्रशासनिक अधिकारी भी हाथ डालने से डरते हैं। उनकी बात है, यहाँ पर काफ़ी माइनिंग चल रही है और काफ़ी समय से माइनिंग चल रही है। मुझे ये नहीं समझ आता कि भाई जिस हिसाब से हमारा ये अप्राकृतिक तरीके से जो माइनिंग हो रही है वो गलत है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कहीं कभी कोई बहुत बड़ा हादसा होगा, तब प्रशासन जागेगा। तो उस बड़े हादसे की अगर हम इंतजार कर रहे हैं तो उससे पहले हमें सचेत जाना चाहिए और माइनिंग के जो अधिकारी हैं और जो प्रशासन है उसको कृपया चेक करना चाहिए। अभी जैसे लैंडस्लाइड हो रही है, आप देख रहे हो कि उस दिन भी एक रोकड़ा में एक व्यक्ति मर गया, फिर कल भी लैंडस्लाइड में भगवान की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। जो हमारे सोलन और आसपास माइनिंग हो रही है वो नॉर्म्स क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स माइनिंग होनी चाहिए। पीछे ऐसे मैंने माइनिंग अफसर की एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि हमने नोटिस भेजे, कुछ भेजे। मेरे को लगता है वो सिर्फ आई वाश है। और ये जितनी माइनिंग है, आपको पता है कि आम आदमी तो माइनिंग कर नहीं सकता, इसमें बड़े बड़े नेताओं के जो है हाथ होते हैं, बड़े बड़े नेताओं की मिली भगत होती है, तो इनके ऊपर हाथ भी ज़रा अफसर डर के डालते हैं। लेकिन अब जब बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जब कई लोगों की जानें चली जाएंगी, और मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ सोलन में जो इसकी माइनिंग के प्रोसीजर हैं, जेसीबी से माइनिंग हो रही है और जेसीबी से माइनिंग होती नहीं है, और बाकायदा स्टेप में माइनिंग होनी चाहिए। कोई माइनिंग है, अगर आप वहाँ जाके सर्वे करेंगे तो आपको कहीं भी ऐसा मिलेगा नहीं कि ये कोई प्रॉपर तरीके से माइनिंग की जा रही है। सिर्फ पैसे की खातिर जो हमारा पर्यावरण है और उसके साथ खेल हो रहा है, और लोग इस पे रात दिन जो है चांदी कूट रहे हैं। और उसमें मैं तो बिल्कुल बोलूँगा बिना डरे बिना झिझके कि इनमें बड़े बड़े नेताओं का जरूर हाथ है, तभी ऐसी माइनिंग चली हुई है। मैं कहता हूँ रेजिडेंशियल क्या, ये जंगल में भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। जंगल में पशु चरने जाते हैं, आईपीएस की उसमें पाइप की लाइनें हैं, और वहाँ पर जितना पर्यावरण है, अब जंगल अगर नहीं होंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। और ये मेरे को लगता है सारे जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, और मेरे को लगता नहीं कभी इस और कभी किसी ने ध्यान भी दिया होगा। इस तरह किसी अगर माइनिंग होगी तो किस दिन ये पहाड़ी नीचे आ जाएगा और ये चंबा घाटी ख़त्म हो जाएगा। अगर इस तरह से माइनिंग होती रही, कौन देगा इसकी तरफ ध्यान? ध्यान तो प्रशासन ही देगा ना, जो इसके ऊपर निगरानी के लिए अधिकारी लगा रखे हैं। सरकार ने इतना बड़ा डिपार्टमेंट बना रखा है, काय के लिए बना रखा है डिपार्टमेंट वाला? क्यों नहीं चेक करते इसको? एक एम फार्म के ऊपर 10-10 गाड़ी निकल जाती है। कभी पुलिस वाले ने आपने सुना चेक करी? एक एम फार्म के ऊपर एक एम फार्म होता है, सारे दिन माइनिंग की गाड़ी चली जाती है, तो उसके ऊपर चेक होना चाहिए और बाकायदा इसकी जांच होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से माइनिंग होनी चाहिए। हमको विरोध थोड़ी करते हैं, माइनिंग होनी चाहिए। माइनिंग नहीं होगी तो लोगों को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? लेकिन माइनिंग किसी की पर्यावरण को नुकसान पहुँचाकर या किसी को संकट में डालकर माइनिंग होती तो वो गलत है।